तकरीबन एडवोकेसी में 15 साल के बाद फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे प्रोफाइल दिया गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। जब मैंने ज्वाइन किया इंफॉर्मेशन कमीशन, तो कमीशन में कुछ भी नहीं था। इससे पहले जो कमीशन रहा उसमें भी 3 लोग थे, कमिश्नर थे। तो काम जो था हम कर रहे थे आरटीआई पर, और हमारा जो एक्ट था वो ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2016 था, जिस पर हमें काम करना था, जो कि रिलेटेड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 19A से, जिसमें हर शहरी को ये हक दिया जाता है कि वो कभी भी किसी से सवाल कर सकता है। जब आप टैक्स दे रहे हैं तो आप ये सवाल भी कर सकते हैं कि आपके टैक्स के जो पैसे हैं वो कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो जब ये हो रहा था सारा सिस्टम, तो ये एक जुडिशल पोस्ट है जिस पर काम कर रहे थे हम। तो इसमें 2 कमिश्नर होते हैं और एक चीफ कमिश्नर होता है। तो लीगल साइड से जो थी वो मेरा नाम रिकमेंडेशन में आया था। तो मैं एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर 2 साल मैंने काम किया और काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि जब बात आती है अपने इंफॉर्मेशन देने की, तो हमारे यहाँ पर इदारों को ये आदत नहीं है कि वो अपने इंफॉर्मेशन को वेबसाइट्स पर लगाएं, अपने एक्सपेंडिचर को वेबसाइट्स पर लगाएं और अपनी वेबसाइट्स को जो है वो डिज़ाइन करें और वेबसाइट को जो है कंप्लीट करें। तो हमारा ये टास्क था पूरे सिंध में कि हम सबको ये कहना चाहते थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने रब्ता किया, हमने शर्जील मेमन साहब से रब्ता किया जो कि मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, और इन सब से मीटिंग करके हमने इन तमाम इदारों को जो है वो लेटर्स लिखे और इनके फोकल पर्सन्स जो थे वो हमने हायर किए, और फिर हमने इन्हें जो है नोटिसेस जारी करने शुरू किए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग थी जब हमने ज्वाइन किया। तो 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन जब पेंडिंग थी तो हमें उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी और हमने ये काम करना था। जुडिशियल साइड से जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें कोर्ट्स से नोटिसेस भी आते हैं, हम वहाँ भी पिटिशंस में भी जाते हैं और फिर वहाँ पर भी जाके ब्रीफ करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कुछ इदारों को हम कन्वे कर पाए, कुछ इदारों को नहीं कर पाए, जिसमें से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट्स के जितने भी इदारे हैं हमारे जो फॉल करते हैं सिंध गवर्नमेंट में, उन सबको हमें इस एक्ट के डोमेन में आते हैं, उन सबको जो है वो पाबंद हैं इंफॉर्मेशन देने के। तो इंफॉर्मेशन देना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस इदारे को फॉल करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा और इस इदारे को फॉल किया जब पूरे सिंध को इसका जो है वो फ़ायदा हुआ, और आज 400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस और आरटीआई जो एप्लीकेशंस हैं वो हम रिड्रेस कर चुके हैं, हम लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा चुके हैं उनके डोर स्टेप पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां से हमें बैकलैश भी आता था कि हम क्यों दें, ये हमें ब्लैकमेल करेंगे, ये हमारी चीज़ें लेकर हमसे डॉक्यूमेंट लेकर कहीं और इसको जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो इस एक्ट में ये उसमें एक सेक्शन है जिसके तहत आपको जो कंप्लेनेंट है, अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करता है तो हम उन्हें उससे 2 साल की सज़ा भी दे सकते हैं और उसके ऊपर जुर्माना भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बड़े ही तंगदही से और एम्बिशियस तरीके से हमने इस चीज़ को रिड्रेस किया और इस इदारे को चला रहे हैं। इसमें स्टाफ नहीं था। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमने हायरिंग की, तकरीबन 20 से 25 लोगों की यहाँ पर स्टाफ है, और वो हायरिंग के उससे हमने किया, एक प्रोसेस था उसका, उसकी एडवर्टाइजमेंट थी, फिर इंटरव्यूज़ थे, फिर उसकी हायरिंग हुई। तो ये सारा इदारा हमने जो है अब बना कर दे दिया है। अब आने वाले जो लोग हैं उनको कभी भी ये इस चीज़ का जो है वो नहीं होगा कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान में क्या हर सूबे में इंफॉर्मेशन कमीशन का ये इदारा काम कर रहा है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन जो इस्लामाबाद में है वो काम कर रहा है।